नमस्कार, देश की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश की आवाज में आज एक बार फिर से किसानों का मुद्दा हम लेकर आए थे। किसानों को लेकर हम बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि हरियाणा और पंजाब में सियासी बयानबाजी का दौर शिखर पर थे। किसानों को लेकर पंजाब के सीएम की ओर से किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी बात कही गई। पंजाब के किसानों से दरअसल एक बड़ी अपील की गई, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी और हरियाणा सरकार लगातार उन पर वार कर रही है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया था और क्या कुछ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की ओर से आरोप लगाए गए थे कैप्टन पर, सुनवाते हैं आपको। मनाओ उन्होंने, लेकिन इत्थे पंजाब की डिवेलपमेंट वाला ਆਪਾਂ ਝਾਕੀਏ। पंजाब की आबादी बढ़ रही है, वो डिवेलपमेंट की लोड़ है सानू। इस करके मैं आस करदा कि मेरी गल मनणगे और इस काम नू ਉਹਦੇ ਤੇ ध्यान दे के अपने पंजाब दे विच ਇਹੋ जी गल नहीं होण देनी। अज तुहानू पता है पंजाब विच भी 113 जगह किसान बैठे ने। ਇਹਦਾ फायदा की होगा? आर्थिक तौर पर नुकसान पंजाब का ही हो, फायदा की है? वो जो दिल्ली कर रहे हैं, हरियाणे करने करन, तुसी उत्थे करो, लेकिन 113 जगह पंजाब दे विच बहना और पंजाब की आर्थिकता को कमजोर करनी, ਇਹਦਾ कोई फायदा नहीं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह जी का किसानों को ये कहना कि हरियाणा में और दिल्ली में जाके जो मर्जी करो, पंजाब में मत करो, बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पड़ोसी राज्य हरियाणा की और दिल्ली की शांति को भंग करना चाहते हो। इसका मतलब ये भी है कि किसानों को उकसाने का काम अमरिंदर सिंह जी ने ही किया है। नहीं, इनके बयान से तो ये बात सीधी होती है कि ये जो किसान आंदोलन है ये अमरिंदर सिंह का स्पॉन्सर्ड आंदोलन है। तो पहले आपने सुना कैप्टन को और कैप्टन के बाद आपने सुना अनिल विज को। आज के सवाल क्या कुछ है उन पर आप नजर डाल देते हैं और उसके बाद आप फोन कीजिएगा, राय दीजिएगा। तो क्या पंजाब के सीएम का बयान उकसाने वाला है? सवाल आपके सामने। क्या दिल्ली हरियाणा में आंदोलन करना चाहिए? ये बयान कितना ठीक है, इसके मायने क्या है, आप बताइएगा। क्या कांग्रेस किसानों को भ्रमित कर रही है? क्या किसानों को उकसा रही है कांग्रेस पार्टी? क्या सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है? क्या आंदोलन से केवल पंजाब की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है या बिगड़ सकती है हरियाणा की हम बात करें, या फिर हरियाणा और दिल्ली की सीमाओं पर चूंकि आंदोलन है, क्या वहां किसी तरह का नुकसान नहीं? तो आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए। रणवीर मान हमारे साथ जुड़ गए थे पानीपत से। आपकी क्या कुछ राय है, आप क्या सोचते हैं आज के मुद्दे पर? मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैडम जी, हम तो पहले से ही कहते हैं कि जो ये हमारे यहाँ हरियाणा का माहौल खराब कर रहे हैं ये उत्तर प्रदेश और पंजाब वाले कर रहे हैं। और अब तो पीएम साहब का खुला बयान आ चुका है और मैं तो अपने हरियाणा के किसानों को कहता हूँ कि किसी के बहकावे में मत आए और अपना शांतिपूर्वक अपना घरों पर काम करिए और अपने बच्चों की देखभाल करिए। हरियाणा को पहले भी एक यूपी का यशपाल मलिक बर्बाद करके गया था और अब ये पंजाब के सरदार बैठ के यहाँ हरियाणा को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हरियाणा के अंदर हर फसल का सबसे ज्यादा रेट मिलता है। मोदी जी, खट्टर जी, दुष्यंत जी जो भी कर रहे हैं बहुत ठीक कर रहे हैं हमारे हरियाणा के लिए। इन बार के आदमियों से सावधान रहो, ये सब कांग्रेस की देन है और कांग्रेस की सदा यही नीति रही है कि देश को पाड़ो और राज करो। बहुत शुक्रिया मान साहब, आप जुड़े हमारे साथ। कैप्टन जसपाल रोहतक से जुड़ गए थे। कैप्टन साहब स्वागत है देश की आवाज में, क्या कहेंगे आज के मुद्दे पर? ज्योति शुक्रिया। मेरा कहना यह है कि कैप्टन अमरिंदर ने एक सच्चे सिपाही की तरह साफ साफ कहा है भाई मैं तन मन धन से तुम्हारे साथ हूँ और इस आंदोलन में पूरी मदद कर रहा हूँ। और जो स्टेट में नहीं मान रहे तुम्हारे इन कानूनों को रद्द करने की बात, तो धरना प्रदर्शन वहां करो। अब ये दिल्ली और हरियाणा के ऊपर है कि ये लोग जो हैं इन काले कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री से कहें। अब दूसरी बात कि क्या ये राजनीति कर रही है रूलिंग पार्टी? नहीं, ये आग से खेल रहे हैं। जैसे आग करनाल में काबू से बाहर हो गई थी, ये कभी भी हालात जो है काबू से बाहर हो जाएंगे। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो इटालियन माफिया है, मोबाइल एटीएम होता था, उसकी कोई जो है उन्होंने फार्मर्स को लूटने में कभी कसर नहीं छोड़ी। और ये जो है सेंटर और पंजाब गवर्नमेंट, इसको हरियाणा गवर्नमेंट को चाहिए कि इन धरना करने के लिए इनको ठीक जगह दे दे
जैसे अदालत के टाइम पे जंतर मंतर तक जाने की रामलीला ग्राउंड की, ताकि ये रास्ते खुल जाएं और इन काले कानूनों को वापस ले लें। इसमें क्या समस्या है इनको? और एक आखिरी बात ये है जी, दैट पीपल आर मेड, हाँ, इन दोनों जगह में जब ये धरने होंगे तो लोगों को पता लगेगा कि काले कानून जो हैं सिर्फ किसानों की फसल नस्ल को बर्बाद नहीं करेंगे, आने वाले दिनों में आम आदमी को भी इसकी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जी, शुक्रिया ज्योति जी, बहुत शुक्रिया कैप्टन साहब, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात बेबाकी से कही है। और इनसे पहले रणवीर मान को भी आपने सुना। दो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दोनों की राय एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। पहले दर्शक जुड़े, उनका कहना रहा, पानीपत से हमारे साथ जुड़े, उनका कहना रहा कि बिल्कुल ठीक ही आरोप है कांग्रेस पर कि कांग्रेस किसानों की आड़ में सियासत कर रखी है। तो कैप्टन जसपाल की ओर से कहा गया कि सरकार को तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। कल्पना जम्मू से हमारे साथ जुड़ी है, स्वागत है आपका देश की आवाज में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कैप्टन साहब हैं, ये किसानों को किस दिशाहीन प्रणाली की ओर ले रहे हैं। वहाँ मोदी जी यूपी में किसानों को तोहफा दे रहे हैं, नया कॉरिडोर खुला रहे हैं डिफेंस के लिए, एक नई यूनिवर्सिटी बनेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। गन्ना किसानों के लिए उन्होंने कैसे अच्छे से भुगतान किया है, लेकिन ये अपनी राजनीति चमकाने में कांग्रेस पार्टी ये किसानों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्या देश को ये पीछे नहीं धकेल रहे हैं? जब इनके टाइम हालात ऐसे हुए थे, लोग सड़कों पर उतरे थे, तो तब इन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी कि देश को खतरा है। इस समय क्या देश को खतरा नहीं है? ऐसी सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। बहुत शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। अजीत सिंह जुड़ गए हैं भिवानी से। अजीत जी, आपकी क्या राय है, बताइए आप। मैडम, ऐसा है जो पंजाब के सीएम साहब हैं, ये भाषा में ऐसा कह रहे हैं, वास्तव में ठीक कह रहे हैं। इतने लंबे समय तक आंदोलन थोड़ी चलता है। ये प्रजातांत्रिक तरीके चुनी हुई सरकार ने शर्म आनी चाहिए। इतने दिनों तक ये हमारे किसान बैठे हुए हैं, तो अति शीघ्र जो उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। बिल्कुल किसानों की जायज मांग है जी। तो ये MSP इनको मिलनी चाहिए। तीनों काले कानून आम जो किसान के खिलाफ हैं, देश को आर्थिक गुलामी की तरफ ले जाने का काम ये कर रहे हैं तीनों कृषि कानून। जी, बहुत शुक्रिया अजीत जी, आप हमारे साथ जुड़े। अजीत का कहना है कि जनता की चुनी हुई सरकार है और इतनी बड़ी संख्या में लोग जब आंदोलन कर रखे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए। जुगल किशोर हमारे साथ हिमाचल से जुड़े हैं, क्या कहेंगे आप किसान आंदोलन को लेकर? किसान आंदोलन जो है वो एक साल पूरा होना जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहिए था कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान ना देकर इसको हल करने के लिए कोई ऐसी पहल करते तो उनकी ये माना जाता कि वो वाकई ही घुटे हुए राजनीतिक एक मुख्यमंत्री है। मगर ये कहना कि हरियाणा में कर लो, वहां पे आप चक्का जाम कर दो, ऐसे कर दो, उनके ऊपर प्रेशर बना दो, ऐसी बातें जो है वो कैप्टन साहब को शोभा नहीं देती। उनको चाहिए कि वो इस मसले को हल करने के लिए पहल करें, जबकि कांग्रेस पार्टी जो है अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रही है कि हम किसानों के साथ हैं, तो उकसा भी रही है कि आप ऐसे कर दो। इससे कोई समस्या का हल नहीं है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। और प्रेम चेन्नई से जुड़ गए हैं। प्रेम, आज के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? नमस्कार। नमस्कार। मैं ये बोल रहा हूँ, हरियाणा और पंजाब तो करना उचित ही नहीं है। किसानों को हरियाणा और पंजाब से मतलब नहीं है। अब उन्होंने पंजाब से दे दिया कि यहाँ पे हमारे 113 जगह ये धरना दे रखे है तो हमारी खराबी हो रही है। वहाँ खट्टर साहब ने दे दिया कि हमने सबसे ऊंचे गन्ने के दाम बढ़ा दिए। तो बढ़ाने का काम तो ये दोनों CM लोग कर रहे हैं ना, जिससे किसानों में इधर से जोश बढ़ते हैं कि हमने तुमको इतना दे दिया और वो कहते हैं तुमने इतना धरना हमारे यहाँ दे दिया। किसान अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। आज समझिए अगर यूपी में जाके PM साहब वहाँ पे किसानों के बाबत कुछ कर रहे हैं तो क्यों नहीं पंजाब जाके कर सकते हैं जी? पंजाब उनके लिए तो एक ही है ना, जैसा हरियाणा है, यूपी है, उनके लिए तो एक ही है। जहाँ पे बीजेपी का शासित देश है वहीं पे जाके वो काम करेंगे, वो वहाँ पे भी जाके काम कर सकते हैं, पंजाब में भी। तो ये कोई मतलब नहीं है। ये राजनीति फैला कि कांग्रेस ये कर रही है, सत्ता पक्ष ये कर रही है, ये बेकार की चीजें है। वो उतरते क्यों नहीं है फील्ड में आके, क्यों नहीं इनको बुला के काम खत्म करते? या तो उनको बनाना है तो ऑर्डर दे दे कि बस 3 किसान कानून बने रहेंगे, कभी कुछ कभी कुछ। ये देश का सत्यानाश होने की तरकीब आ गई। मैं जानता हूँ कि ये जब एकदम इलेक्शन नियर आ जाएंगे वो किसानों को कुछ न कुछ दे के उनको भ्रमित कर देंगे, लेकिन किसानों का काम होना नहीं है। इस बार किसान नीचे पढ़ने लगते नहीं है।
क्योंकि बीजेपी की सरकार जाती लग रही है तो उनको डर भी नहीं लग रहा है। पता नहीं क्या कारण है इसके पीछे। ये देश की अवस्था को खराब कर रहे हैं, लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। अब हरियाणा पंजाब को लड़ा दे रही है, कभी बंगाल को लड़ा देते हैं, कभी दिल्ली के लिए बात कर देते हैं। ये कोई निश्चित थोड़ी है, देश में एक ही नहीं है देश, ये क्या बात है। बहुत शुक्रिया प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से अपनी बात कही। प्रवीण कुमार पंचकुला से जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आप क्या सोचते हैं कि आज के मुद्दे को लेकर जो अलग अलग तरह के बयान सामने आ रखे हैं उस पर? कुलदीप शिमला से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपकी क्या राय है, क्या बताइए? मैडम नमस्ते जी। नमस्कार। मैं इसके बारे में ये बोलना चाहूंगा, जब कैप्टन साहब ने बयान दिया अपने जो बुलानन बहन को जो हरियाणा में करना चाहिए एजुकेशन, तो वो जो जब भी कोई एजुकेशन होता था अपोजिशन पार्टियां हमेशा जो है क्या नाम इसका फायदा उठाती है। अगर उन्होंने बोल दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये, और उनको क्या नाम जो विज जी ने बयान दिया उनको नहीं बोलना चाहिए बात की कैप्टन साहब ने ऐसा बोल ऐसा बोल दिया। तो अपोजिशन वाले तो मैडम वही करेंगे। और इसके अलावा जो किसान आंदोलन जो है इसको समाप्त करने की ओर भारत सरकार ने पहल करनी चाहिए, तभी जाके आंदोलन शांत होगा। अब तो हिमाचल शिमला में भी इसका आंदोलन शुरू होगा, 27 तारीख को धरना देने की बात कही। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रवीण कुमार पंचकुला से जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, आप क्या सोचते हैं, क्या बताइए? मैडम जी। जी नमस्कार। हाँ मैडम, ऐसा है जो किसानों की जो मुद्दा और पिछले 9-10 महीने है जो ये आंदोलन चल रहा है, आजकल किसी के कहने से कोई भ्रमित नहीं होता है। एक तो सबसे बड़ी चीज यह है जी। दूसरा, सरकार जो राजनीति करने की बात सही है। 12 दौर की बातचीत में किसानों की जो छठी फार्मूलाज से जो कमियां सरकार ने महसूस की, सरकार उनको तो सुधार कर लेना चाहिए था। उसके बाद क्या पता किसान उससे पूरे सहमत हो जाएं। तो मेरा यही सुझाव है कि इसमें गारंटी कानून किसानों को दे दिया जाए। खरीफ फार्मूलाज में जो छोटी मोटी कमियां उस पर सरकार पहले ही सहमत हो है। किसानों का आंदोलन एक तुरंत ही खत्म हो जाएगा। मेरा सबसे बड़ा सुझाव तो यही है मैम। और सबसे बड़ी बात यह है, सत्ता पक्ष इतनी हठधर्मिता लोकतंत्र में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है। तो ये तो कहने का मतलब, आरोप लगाने का इसका मतलब ये है भी सरकार भी राजनीति कर रही है। पंजाब के कहने से, सीएम के, किसी के और के कहने से इस प्रकार आज के समय में कोई भ्रमित नहीं होता है। सब मतलब समझदार हैं। तो ये सरकार से यही प्रार्थना है जी, एमएसपी गारंटी कानून किसानों को पहले से ही सहमत है भाई, ये नहीं होगा। क्योंकि मैं बेसिकली अर्थशास्त्री हूँ, तो मैंने काफी गहनता से इसका अध्ययन किया है। और सरकार ने जो 12 दौर की बातचीत में जो स्वीकार किया है, जो कमियां रह गई थी उसको दुरुस्त कर दें और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जाएगी। जी बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपकी ओर से सुझाव भी दिया गया है सरकार को। आप भी फोन कीजिए, आप कार्यक्रम अगर देख रहे हैं, आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस भड़का रही है, उकसा रही है किसानों को? क्या हरियाणा को बर्बाद करना चाहती है पंजाब के सीएम? ये कहा गया कि ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से। धनखड़ का कहना रहा कि पंजाब की तरह पंजाब की आर्थिकी की क्या स्थिति है, वो स्थिति हरियाणा की भी बनाना चाहते हैं, क्योंकि हरियाणा प्रगति के रास्तों पर आगे बढ़ रहा था। लेकिन कैप्टन अब चाहते हैं कि हरियाणा बर्बाद हो जाए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और जेपी दलाल की ओर से क्या कुछ कहा गया कि वो भी आप जान लीजिए। ये जो किसान आंदोलन है, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। कम्युनिस्ट पार्टी जोर शोर से इसमें लगी हुई है और भोले भाले हरियाणा के किसानों के हाथ में लाल झंडा पकड़वा दिया है। और पहले भी कांग्रेस के प्रधान पंजाब ने कहा कि कैप्टन साहब ने बड़ी समझदारी से पंजाब के जत्थेदारों को हरियाणा में भेज दिया। और हमारे यहाँ ज़्यादातर किसान जत्थेदारों के नेतृत्व में पंजाब से आए हुए हैं। हरियाणा के अंदर हालांकि आंदोलन का कोई औचित्य नहीं है। सबसे ज़्यादा अच्छी मंडियां हम चलाते हैं। हमने पहले भी बार बार कहा है, इस आंदोलन को भड़काने वाले कांग्रेस के मित्र हैं और पंजाब के लोगों को हरियाणा और दिल्ली में भेजने का पंजाब के मुख्यमंत्री ने ये मुहिम चालू करी थी। जितनी बात तो दिल्ली और हरियाणा की बात कही मुख्यमंत्री जी ने, इन किसानों को समझाना चाहिए था और ये कहना चाहिए इसका हल रास्ता रोकने से, सड़कों पर बैठने से नहीं है, इसका हल बात से है।
जितनी बात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को ये बात शोभनीय नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है, सारा दुनिया दिल्ली से संबंधित है, लोग आते हैं जाते हैं, और हरियाणा प्रदेश उनका छोटा भाई है। हरियाणा को जितना नुकसान हुआ है अमरिंदर के कारण, और यही पता है कि जो गांव वाइज जो लोग आते हैं, ये भी हम बार बार कहा है, कांग्रेस के जो हरियाणा के जो किसान वो तो खेतों खलियान लगे हुए हैं। तो जेपी दलाल और मूलचंद शर्मा को आप सुन रहे थे। कैप्टन पर पलटवार किया गया है। पवन कुमार हमारे साथ जुड़ गए थे अम्बाला से। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हाँ जी मैडम जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कैप्टन साहब ने जो अपने बयान दिए वो गलत दिए, लेकिन मैं ये हरियाणा वाले बीजेपी सरकार को भी कहना चाहता हूँ कि इनको कैप्टन साहब की तो आवाज एक दिन में ही पता लग गई और किसान 10 महीने से बैठे उनकी आवाज नहीं सुन रही इनको। जी बहुत शुक्रिया पवन जी, आप हमारे साथ जुड़े। इनका ये कहना है कि कैप्टन जो बोले हैं वो तो एक दिन में सुन लिया सरकार ने, लेकिन 10 महीने से किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसकी आवाज, आंदोलन की आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंच पा रही, ये इनका सवाल रहा। तो आपकी आवाज को हम आज तमाम पार्टियों तक पहुंचाने की कोशिश में हैं, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगा रही है सरकार पर। अब पंजाब के कैप्टन की ओर से एक बड़ी बात कह दी गई कि पंजाब में भी कई जगह पर किसान प्रदर्शन कर रखे हैं। पंजाब में किसान प्रदर्शन ना करें, हरियाणा में जाएं या फिर दिल्ली में प्रदर्शन करें, चूंकि पंजाब को नुकसान पहुंचेगा। पंजाब की आबादी लगातार बढ़ रही है और पंजाब को विकास की बहुत जरूरत है। पंजाब की आर्थिकी को नुकसान पहुंचेगा, पंजाब आर्थिक तौर पर पिछड़ेगा। तो क्या ये बातें केवल पंजाब पर लागू होती हैं? बाकी राज्यों में अगर किसान आंदोलन के लिए बैठेंगे, क्या वहां आंदोलन से नुकसान नहीं होगा? और क्या जो आरोप कांग्रेस पर लग रहे थे वो आरोप वाकई सच हैं, जो इस तरह की बात कही गई है? क्योंकि अब से पहले कहा गया कि कांग्रेस कर रही है राजनीति, विपक्ष किसानों की आड़ में सरकार को घेरने की कोशिश में है, विपक्ष आंदोलन करवा रहा है, और अब कैप्टन की ओर से कह दिया गया कि आप हरियाणा जाइए, दिल्ली में आंदोलन कर लीजिए, वहां जो करना है कीजिए, लेकिन पंजाब में आंदोलन ना कीजिए, अपील की गई है। आप फोन कीजिए, आप राय दीजिए, क्योंकि बीजेपी सरकार के अब आरोप हैं, या फिर कह लें कि बीजेपी नेताओं के और हरियाणा सरकार के आरोप हैं कि कैप्टन किसानों को उकसाने का काम कर रखे हैं। अनिल विज की ओर से कह दिया गया कि स्पॉन्सर कर रखे हैं, ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड, ये कैप्टन स्पॉन्सर्ड आंदोलन के अपने आप में। ओपी धनखड़ की ओर से कहा गया कि केवल कोरी राजनीति हो रखी है आंदोलन की आड़ में। ये भी उनकी ओर से कहा गया कि अब पंजाब से हरियाणा में नशा आ रहा है इस आंदोलन के जरिए। प्रवीण यूपी से हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या सोचते हैं, बताइए। नमस्कार जी, कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, बताइए क्या सोचते हैं। प्रवीण जी, आप कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। कुलदीप शिमला से जुड़े हैं, स्वागत है आपका देश की आवाज में। बताइए क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। हेलो मैडम जी। जी हेलो, मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसके बारे में ना, कार्यक्रम के बारे में जो आपके चैनल पे कार्यक्रम आता है ना, देश की आवाज जी, इसके लिए होमवर्क के लिए हमें समय मिलना चाहिए, कम से 2 घंटे पहले क्लिपिंग आनी चाहिए, अदरवाइज तैयारी पूरी नहीं होती, क्योंकि सारा हिमाचल प्रदेश, शिमला, हिंदुस्तान, दुनिया सुन रही होती, तो कई बार हम कंफ्यूज होते हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया। आप रोजाना हमारा कार्यक्रम देखते हैं, नियमित दर्शक हैं और रोजाना आप अपनी राय भी देते हैं, सुझाव भी देते हैं। तो हम इससे पहले कमिंग अप भी देखिए, हम दिखाते हैं कि देश की आवाज में कौन सा मुद्दा रहेगा, और पहले हम दर्शकों को बता देते हैं कि आज कौन से मुद्दे पर आप राय दे सकते हैं शाम 4 बजे। तो आज किसानों को लेकर हम बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली हरियाणा में किसान आंदोलन करेंगे, ठीक है, पंजाब में आंदोलन ना हुई, ठीक है, क्या विपक्ष और विपक्ष के नाम पर हम यहाँ कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस स्पॉन्सर कर रखी है आंदोलन को, क्या कांग्रेस प्रायोजित की आंदोलन, ये तमाम आरोप लग रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप बताइए, राय दीजिए, फोन कीजिए, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़िए। यूपी से प्रवीण जुड़ गए थे। प्रवीण जी, क्या सोचते हैं, आप बताइए इस मुद्दे पर। नहीं हो रहा, कैप्टन साहब ने बयान दिया है कल जी, तो पता था कि कांग्रेस का वामपंथियों का आंदोलन है, ये अब बिल्कुल साफ हो गया है जी। ये तो चाह रहे हैं कि ये काम हो हरियाणा में, वो नहीं है कि आमदनी का स्रोत ये बंद हो जाए, पंजाब में चलता रहे। जी, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे साथ जुड़े। इनका कहना है कि वामपंथी और कांग्रेस ही आंदोलन करा रही है, ये किसानों का आंदोलन नहीं है। लेकिन हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कौरपाल गुर्जर की ओर से क्या कुछ कहा गया है, हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ओर से क्या कुछ कहा गया है कैप्टन के बयान को लेकर, वो भी आप जान लीजिए। कैप्टन अमरिंदर हरियाणा की इकोनॉमी को
पीछे ले जाना चाहते हैं, उसको तबाह करना चाहते हैं। जब आंदोलन शुरू हुआ तो हम ये मान रहे थे कि ये किसान आंदोलन है और हम सब किसान परिवार के लोगों की इसके प्रति सिंपैथी रही है। लेकिन जब ये आंदोलन कानूनों में सुधारों की बात स्वीकार करने के बाद, एमएसपी पर कमेटी बनाकर आगे बढ़ने की बात कहने के बाद और यस और नो पर आकर वार्ता को तोड़ता है और एक नया एजेंडा लेके आता है कि हम भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी का जहां भी जाएंगे विरोध करेंगे, तो ये किसान आंदोलन से पॉलिटिकल आंदोलन हो गया। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए, हरियाणा का आर्थिक नुकसान करवाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया। मैं समझता हूं कि बिल्कुल गलत है ये बात। और जिस प्रकार की शंकाएं पहले जाहिर की जा रही कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रही, तो वो सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही है आहिस्ते आहिस्ते। चाहे जाखड़ साहब का बयान है, चाहे माननीय मुख्यमंत्री पंजाब उनका बयान है, तो ये सारी चीज़ें इस बात को स्पष्ट कर रही हैं। और जिस प्रकार से किसान नेताओं का भी व्यवहार है, तो वो भी एक शंका पैदा करता है। मान लीजिए हम किसान के लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, तो सारी लड़ाई हरियाणा में है, जबकि पंजाब इतना अच्छा करने रहा। अब ठीक है, उन्होंने रेट बढ़ाया करने का, तो कितने दिनों के बाद अब कितने दिन से ही रेट दे रहे हैं। चलिए अगले दर्शक विशन हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप क्या सोचते हैं कि आज के मुद्दे पर? कार्यक्रम देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। हिमाचल से नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है नेगी साहब, क्या सोचते हैं आप किसान आंदोलन पर? नमस्कार मैडम जी, हिमाचल के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुल मिलाकर के चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, केजरीवाल है, सब के सब जो है वो किसानों के कंधे पे बंदूक रख के इस वक्त चला रहे हैं। हरियाणा के अभी मंत्रियों ने जो बात कही, उसमें कभी वो कांग्रेस के सिर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, कभी कम्युनिस्टों के, जबकि केजरीवाल जो है वो ओपनली किसानों के साथ आकर के दिल्ली में किस तरह से उन्होंने साथ दिया। तो और बीजेपी की व्यक्तिगत गुटबाजी भी इसमें शामिल है। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि तमाम नेताओं की स्थिति जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ की है कि क्या करें क्या ना करें, किस तरह से इनको जो है अपने पाले में डाला जाए। और कि आज का किसान जो है वो समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो अपने हक हकूक को के बारे में सुनता है, अप टू डेट रहता है। और इन नेताओं की जहां तक बात है, इनको याद दिलाना सबसे बड़ी दुश्वारी है। मेरे देश के नेताओं को फूट डालो और राज करने की एक बीमारी है। ये मतलब उनके हाथ में छुरी थी, इनके हाथ में आ रही है, ये स्थिति है कुल मिलाकर के जो कि मतलब। लेकिन कुल आज की तारीख में किसान जो है वो बिना 3 कानून वापस लिए घर नहीं जाएगा। ये जितना मर्जी जोर लगा लें, हिमाचल का किसान भी जाग गया, हिमाचल में भी आंदोलन शुरू होने वाला है। कुल मिलाकर के पूरे देश में जो स्थिति है वो किसानों के हक में है। सरकारें जो है वो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जिस तरह से एक दूसरे के सिर के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, इनको चाहिए कि सबको मिलकर के जो है नेताओं को, जो पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के या पूरे देश के जितने नेता हैं, उनको दिल्ली जाकर के किसानों के हक में जाकर के प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। और दिल्ली की सरकार को भी समझना चाहिए कि किसान जो हैं वो तीनों कानून वापस किए बगैर अपने घर वापस नहीं जाएंगे। जी नगी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात कही। और भगवत दयाल कैथल से जुड़ गए हैं। भगवत जी, आप क्या सोचते हैं? आप भी बताइए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। ये जो कैप्टन अपना बयान दिया ना जी, तो ये जब आंदोलन चला, ये पंजाब से चला था जी। अभी इसके गले की फांस बना हुआ है, ये सिर्फ हरियाणा पे छोड़ रहे हैं जी, ताकि भाई हरियाणा का नुकसान हो और हरियाणा की आर्थिक मंदी में आ जाए, और कुछ नहीं है जी। ये सिर्फ राजनीतिक आंदोलन है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जी जो मतलब पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। केजरीवाल है जी, अमरिंदर है, जो भी है, ये मतलब सब ही इसके अंदर इन्वॉल्व है जी, ताकि बीजेपी बदनाम हो। और ये तीनों कानून जो काले बता रहे हैं नहीं जी, इनके समझ में नहीं आ रहे हैं जी। ये कानून काले कैसे हैं जी? हम भी किसान है जी, हमारे खाते में सीधे पैसे आ रहे, सारा कुछ हो रहा है जी। अगर अमरिंदर ने इतनी बात करनी तो हरियाणा पहली गाड़ रखे जी, पानी ऐसा जी। बहुत शुक्रिया भगवत दयाल जी, आप हमारे साथ जुड़े। देश की आवाज में कैप्टन के बयान को लेकर और किसान आंदोलन को लेकर बयानबाजी को लेकर हमने बात की। काफी लोगों का मानना है कि कैप्टन की ओर से जो कहा गया वो साफ करता है कि कांग्रेस
भड़का रखी है, कांग्रेस उकसा रखी है किसानों को। कुछ लोगों की ओर से कहा गया कि सरकार को चाहिए कि सरकार बातचीत करे, आंदोलन खत्म होगा तो सियासत अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इसी के साथ देश की आवाज में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अब भी तक। नमस्कार।